हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी एक मोटिवेशनल वीडियो ही है, इससे भी आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो आइए इस वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका भाव निकालते हैं और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। और आपकी कोई विचारधारा हो, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा और उसका मैं स्वागत भी करूंगा। देखते हैं, दुनिया में दो प्रकार के इंसान हमेशा अकेले होते हैं। दुनिया में दो प्रकार के ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा अकेले होते हैं। एक वह जो अपना संतुलन पूरी तरह से खो देता है और दूसरा वह व्यक्ति जो अपने आप को पूरी तरह से संतुलित कर लिया हो, जिसमें से पहले वाले को पागल और दूसरे वाले को दार्शनिक कहते हैं। जी हाँ, जैसे आप कहते हैं कि कोई दार्शनिक भी एक तरीके से पागल की ही तरह रहता है। कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है तो आप कहते हैं यार वो दार्शनिक हो गया है, कहते भी हैं। और इस टाइप की विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, किसी न किसी की खोज करते रहते हैं। तो क्योंकि उनकी खोज ही उनकी रुचि है, वो अकेले हो जाते हैं और वो अपने आप को संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को कंसंट्रेशन करके एकाग्रचित करके वो अपने किसी न किसी मिशन में हमेशा लगे रहते हैं। और एक व्यक्ति वह होता है जो समाज के प्रेशर को नहीं झेल पाता है, जो समाज के प्रेशर को नहीं झेल पाता है, जो दबाव को नहीं झेल पाता है। तो कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि वो व्यक्ति पागल बन जाता है, यानी कि वो अपनी चेतना खो देता है। इतना ज़्यादा वो तनाव ले लेता है। साइको रूप से आपको इस तरीके से बहुत ढेर सारे व्यक्ति देखने को मिलेंगे, बहुत ढेर सारे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो साइको रूप से पागल की स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी संतुलन को खो देते हैं। उनको कोई ऐसा सदमा लगता है, और सदमा लगता कैसे है? सामाजिक प्रेशर से लगता है, सामाजिक दबाव से लगता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो किसी चीज़ में रुचि लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उसमें वो खो जाते हैं, उसमें वो खो जाते हैं। खोने का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से उस अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? दार्शनिक बन जाता है। वो अपना पूरा समय विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों की बातों को पढ़ता है। ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार के विचारकों की बात पढ़ते उसके अंदर एक ऐसी विचारधारा जन्म लेती है जिससे कि उसके अंदर एक नई विचारधारा का जन्म होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। सामान्य व्यक्ति किसे कहेंगे? सामान्य व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिनका अधिकांश आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का मिशन होता है कि बस पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है कि पढ़ाई का उद्देश्य एक जॉब, मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। तो हर लोगों का मिशन अलग अलग होता है। तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाई करते समय अपनी डिग्री को हासिल कर लेते हैं और डिग्री हासिल करने के बाद उस व्यवसाय में चले जाते हैं और अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, पारिवारिक ज़िंदगी जीते हैं, सामाजिक ज़िंदगी जीते हैं और ये समाज से हमेशा मिले जुले रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दार्शनिक व्यक्ति जो होता है, हो सकता है उसका पहला मिशन उसका भी नौकरी हो, लेकिन वो पढ़ते चीज़ों को इतना पढ़ लेता है कि अब उसका मकसद ही क्या हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। वो जिस जॉब के लिए तैयारी करता है वो जॉब की तैयारी ना करके बल्कि लोगों को जॉब दिलाने के लिए पढ़ाई करता है और एक नई चीज़ वो खोज करता रहता है।
तो वो अपने आप में एक टीचर भी होता है, अपने आप में एक दार्शनिक भी होता है, अपने आप में एक कवि भी धीरे धीरे बनने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादातर अपना समय अकेले बिताते हैं, अकेले, यानी समाज को बहुत कम समय देते हैं। समाज के उत्थान के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन समय देने का मतलब ये अनावश्यक रूप से अपने समय को खराब नहीं करते हैं। जैसे किसी पार्टी में न जाना, किसी शादी में मत जाना, दुख की अवस्था में किसी के पास बहुत ज़्यादा तक समय व्यतीत न करना, सुख की अवस्था में बहुत ज़्यादा किसी के साथ समय व्यतीत न करना। ये वो समय देते हैं जो सीखते हैं, और जो सीखने के लिए तत्पर होते हैं उन्हीं को समय देते हैं बस। बाकी वो सारे समय वो अपना बचा लेते हैं जो समय सामान्य पुरुष व्यवसाय पाने के बाद खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को हम दार्शनिक की श्रेणी में रख सकते हैं। और पागल की श्रेणी में अभी मैंने जस्ट बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके सामने एक ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उस परिस्थितियों में कभी कभी इस तरीके का उनको सदमा लगता है, वो सदमे को झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो पागल की अवस्था में चले जाते हैं। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, दुनिया में 2 प्रकार के इंसान हमेशा अकेले होते हैं। 2 प्रकार का, समान व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अकेले होते हैं। तो अकेले रहने वाले 2 टाइप के व्यक्ति, एक वह जो अपना पूरी तरीके से संतुलन खो देता है, और एक वह जो अपने आप को पूरी तरीके से संतुलित कर लेता है। जो संतुलन खो देता है उसे पागल कहते हैं, जो अपने आप को पूरी तरीके से संतुलित कर लेता है उसे हम दार्शनिक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन भी करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम एक नए कोटेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।